ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड और हम चाहते हैं कि और भी बेटर परफॉर्मेंस दे और भी बेटर स्क्रिप्ट लिखी जाए ताकि लोग और भी एंजॉय करें हमारे शो को। एंड इट इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड शो और बहुत ही अच्छा शो है और मैं चाहूँगी कि सब देखें एंड एंजॉय करें। किस तरह से आप अभी आगे की जर्नी होगी एक अलग एंटरटेनमेंट की, क्योंकि सारेगामा लगातार लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहा, लेकिन अभी किस तरह गानों का एंटरटेनमेंट करेंगे आप अपने गानों से, अपने शो? सी एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वही बहुत डिफरेंट है। इट इज़ मोर ऑफ फैमिली ओरिएंटेड स्क्रिप्ट और अलग अलग चीज़ें आ भी रही हैं। सो अभी आप देखेंगे ट्विस्ट जल्दी से, बहुत सारी चेंजेस आएंगे, तो आप देखते रहिए, आपको खुद चेंजेस पता चलते जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट मोर एंड मोर। एंड स्पेशली हमारे जितने एक्टर्स हैं, बाकी मेरी जितनी टीम है, दे रियली वर्किंग हार्ड एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। पार्टी बहुत जोरों से चल रही है, तो आप किस तरह से पार्टी मनाने जा रहे हैं आज? बस अभी रेडी हो गए हैं हम लोग सब हमारे एक दो को एक्टर्स का वेट कर रहे हैं, जैसे वो आ जाएंगे वहाँ पे पूल टेबल लगी हुई है, सो वी आर प्लेइंग पूल और अभी तो सबसे ग्रीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और स्टार्टर्स है अच्छे अच्छे, आप लोग भी आइए, खाइए, ज्वाइन कीजिए। बोले क्या कहना चाहिए मैम, 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है, कितनी उत्साह है आप यहाँ पर? बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि 100 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं एंड इट्स अ रियली प्लेजर टू वर्क विद ऑल दीज लवली पीपल अराउंड। बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छा शो है और ऐसा शो है जो हम आम जिंदगी में रिलेट कर सकते हैं लोगों के साथ। सो इट इज़ अ रियली नाइस एक्सपीरियंस ऑल ओवर। कैन यू टेल अस अबाउट एनी बेस्ट मेमोरी ऑफ योर 100 एपिसोड, एनी ऑफ द बेस्ट मेमोरीज लाइक अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है शो को ज्वाइन किए हुए, बट ऑल ओवर शो इज़ टू गुड। हर सीन करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं हर सीन में रिलेट कर पाती हूँ खुद को, एवरी सीन। सब अच्छे हैं, एवरी मोमेंट इज़ अ मेमोरी फॉर मी। किस तरह से एंटरटेनमेंट करेगा? अभी 100 एपिसोड हो चुका है, आगे की जर्नी किस तरह का होगा? क्या आगे की जर्नी, आई विश कि अभी 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आई विश कि और भी इतने सारे एपिसोड्स पूरे हों और हम सब एपिसोड्स की यहाँ पर पार्टी करें। और आगे तो बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। तो सेलिब्रेशन किस तरह से होने वाला? पार्टी में तो सभी लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। मैं तो अभी आई हूँ, मुझे 15 मिनट हुए आए, अब देखते हैं अभी आगे और क्या रॉक होना बाकी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमने ये शो जब पिच किया था तो हमने इसलिए पिच किया क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये शो का कॉन्सेप्ट भी लिखा था, अच्छा, जो हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने शो का कॉन्सेप्ट भी बनाया, ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने शो बनाया है। तो ये शो बहुत ही पैशन से बनाया गया है। ये सिर्फ हमने एज प्रोड्यूसर सोच के ये शो नहीं बनाया। हमें बहुत खुशी हुई थी कि जी की तरफ से भी इस शो को सपोर्ट मिला और उन्होंने ये शो ऑन एयर करने का निर्णय लिया। ये मुश्किल शो है, ये एक ऐसा शो है जिसमें ज़्यादा हम पुराने वैल्यू सिस्टम के बारे में बता रहे हैं जो हमारे देश में चला आ रहा है और जो हम अब छोड़ते जा रहे हैं। और बहुत ही खुशी है कि ये वैल्यू सिस्टम एक्सेप्ट हुआ है और ऑडियंस ने इस शो के लिए अपने दिलों में जगह बनाई। जिसके 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे का क्या है एंटरटेनमेंट, किस तरह का अलग होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देख पाए आपके शो? देखिए, अब डेली सोप का मेन मुद्दा होता है कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर्स अच्छे होंगे शो में तो लोग जुड़ेंगे, क्योंकि वो उस कैरेक्टर को देखने के लिए रोज़ आएंगे। तो अभी हम क्या प्रॉमिस कर सकते हैं कि यही कि इन लोगों की जो कहानी है हम बिल्कुल ही पैशनेटली और असली तरीके से, बिना इसमें टिपिकल ड्रामा क्रिएट किया, आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप देखते रहेंगे। मैम, आपका क्या कहना चाहिए, कितना आपने हेल्प किया, कितना आइडिया दिया सबको? नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे हेल्प किया कि जब ये बहुत लेट रात तक काम कर रहे थे तो मैंने इनके साथ लड़ाई नहीं की। नहीं, बहुत हार्ड वर्क जाता है एक शो बनाने में। मैं खुद देख चुकी हूँ, आई बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी शोज वेयर यू नो वी हैव अचीव्ड सम लेवल ऑफ सक्सेस एंड सम
लेवल ऑफ द नंबर ऑफ एपिसोड्स एंड आई नो कि कितना मुश्किल होता है किसी शो को लोगों के दिलों तक पहुंचाना। टीवी स्क्रीन तक तो पहुंचाना इजी बात है, लेकिन उनके दिलों में बस जाना वो मुश्किल होता है। तो 100 एपिसोड, सबसे पहले जो पहले 100 एपिसोड होते हैं वो बहुत खास होते हैं, बिकॉज दे आर द टफेस्ट एंड द हार्डेस्ट जर्नी। एंड अब आगे स्मूथ सेलिंग है, इनको मेहनत करनी है, और जो दर्शक इनके जुड़ चुके हैं इनकी स्टोरी से, उनको पास ही रखना है और उनसे भी ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचना है। तो आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। पार्टी होने जा रही है तो किस तरह से पार्टी करेंगे आप? आई थिंक कास्ट पार्टीज़ एंड सेलिब्रेशन पार्टीज़ आर द बेस्ट, क्योंकि एक फैमिली का माहौल रहता है, क्योंकि रोज़ ये लोग काम करते हैं एक साथ, और कहीं एक जॉइंट फैमिली के बारे में शो है, बट ये कास्ट भी एक जॉइंट फैमिली की तरह है। इन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो देखते हैं आगे होता है क्या। शो में क्या आप एंट्री मारेंगे या क्या? नहीं, फैमिली का एक सदस्य इस शो से जुड़ा है, वही अच्छी बात है। और मैं, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रख रही हूँ घर पे, और वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है। थैंक यू। सर आइए ना सर। टीवी विला में बिल्कुल नहीं सर, टीवी विला मेरे बहुत दिल की नजदीक है, हालांकि टीवी विला का माना नहीं खड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। क्या कहना चाहूँगा 100 एपिसोड इज सर, I wish that we do another 10,000 more episodes.
and it's a wonderful show. And I think for her and me, we could never get such roles on television. I don't think anybody can get such roles. So Govardhan and Ila are my two most favorite people. And I think संयुक्त जिस तरह का कहानी है, जिस तरह का हो रहा है सब कुछ, I'm sure that the audience again, you know, will kind of it's being reinvented the whole thing. सर बहुत अनोखा शो है आपका, जी। कॉन्सेप्ट है ये शो, तो किस तरह का आगे का? सर अनोखा है इसीलिए तो अच्छा है, अनोखा नहीं होगा क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आजकल टीवी में दिखाया जाता है, नागिन दिखाया जाता है। सर मैं किसी के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, वो भी अगर इतने नागिन भी अगर इतने 2 साल या 3 साल से चल रहा है, आई डोंट नो कितने चल रहा है लेकिन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें होगा जो चल रहा है और ऑडियंस उसे देखना पसंद करती होगी इसलिए चल रहा है। तो ये कहना कि नागिन और क्योंकि नागिन भी अच्छा है, संयोग भी अच्छा है, लेकिन दोनों डिफरेंट जॉनर हैं, दोनों का बिल्कुल अलग ही एक ढंग है। और सर आगे सेलिब्रेशन किस तरह से यहाँ पे करने वाले आप? सर सेलिब्रेशन क्या करना है सर, मैं और इला तो बहुत बोरिंग लोग हैं, क्यों boring हम लोग को है? कोई भी डांट देता है हम लोग He is डांट खा very लेते हैं। interesting. He is very interesting person. तो So, हम लोग तो मतलब हम दोनों बहुत ही मतलब कोई भी हमको डांट देता है हम सुन लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली संयुक्त अगर है तो वो इला और गोवर्धन से। मैम आप क्या कहना चाहिए? 100 एपिसोड इज कंप्लीटेड। मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरे परिवार से बहुत खुश हूँ और जैसे किरण जी ने बताया बहुत अच्छा रोल है और एनी आर्टिस्ट वुड डाई फॉर दिस रोल, इतना अच्छा रोल है एंड आई एम रियली एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ दिस ईला गोवर्धन लेखा। जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया है, जिस तरह से हमारे राइटर्स ने हमारी राइटर जो है रेशमा खान, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि अभी कुछ सीन हमने किए हैं वो इतने अच्छे हैं और इतने इंटेलिजेंट लिखे हैं उन्होंने कि आई एम रियली इम्प्रेस। हमें एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतना सुंदर लिखा है, तो आई लव टू डू ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच सर डायरेक्टर को बुलाओ ना, डायरेक्टर को बुलाओ ना, डायरेक्टर को। उनका
आई था, क्या करेंगे? देखिए 100 एपिसोड होने की खुशी बहुत है, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी है कि हम वापस अगले और 100 करने के बाद फिर से मिले, तो उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा कुछ करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं। हम नया रोमांस का ट्रैक लेके आ रहे हैं और नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ में किरण जी की वापस से वापसी होगी, उनको डेंगू हो गया था जैसे सबको पता है, तो कुछ 1.5 महीने से वो बीमार थे, काफ़ी बीमार थे। सो नाउ किरण जी इज़ बैक एंड वी हैव सम न्यू कैरेक्टर्स, और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि एंटरटेन करते रहें और 100 पे 100 मारते रहें, नो डाउट, और पार्टियां होती रहें, आप हमको कवर करते रहें। थैंक यू।
मेंटेनेंस लगता है, हम लोग को भी काफ़ी काम करना पड़ता है और अगर प्रोड्यूसर